चप चप बाकी हमें जूस का ग्लास दिया, लेमन जूस। और लेमन जूस बढ़िया रहता है, गर्मी बहुत है। वैसे अगर बात करी जाए तो मार्च एंड तक या मे बी फरवरी 15 तक आप यहाँ पे घूम सकते हो, लेकिन उसके बाद शायद गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अभी के लिए तो सही है। तो आंटी जी से यहाँ पे जूस अवश्य पीजिए, क्योंकि ये जो लोकल है इनकी आमदनी हम जैसे लोगों से ही चलती है। और जूस जो है वैसे भी सेहत के लिए अच्छा रहता है। लेमन जूस अगर आप पियोगे तो वो आपके लिए सही रहेगा, बढ़िया रहेगा। आप घूमोगे फिरोगे तो एनर्जी लेवल आपका डाउन नहीं होगा। हर किसी ने अपनी अपनी शॉप बना रखी है साइड साइड में। एक शिप तैयार की जा रही है और कारीगर लगे हुए हैं। हैट लेने का मेरा बहुत मन है, लेकिन वही है कि अपना सफ़र जो ट्रैवलिंग का रहता है, नहीं तो मन बहुत था इतनी धूप में हैट लेने का। बहुत ज़्यादा मन था हैट लेने का, लेकिन ट्रैवलिंग में हो नहीं पाएगा। मैं रखूँगा कहाँ पे हैट को? सर पे तो चलो रहेगी, लेकिन फिर भी एक ट्रैवलर को थोड़ी सी मुश्किल करती है ऐसी हैट, इसलिए नहीं। हर टाइप की यहाँ पे भी शॉप्स मिल रही हैं, खाने से लेके सब चीज़ के यहाँ पे शॉप्स पड़ी हुई हैं। घारापुरी, और ये टिकट है, ये एंट्री गेट है घारापुरी का, जिसे कहते हैं एलिफेंटा केव। पैसेंजर टैक्स रेट्स, स्कूल के स्टूडेंट के लिए 1 रुपीज़। मैं इनसे भी सावधान रहना है, सुसु भी कर देते हैं, नहीं तो ये जो नहा के नहीं आता उसको नहला भी देते हैं। देखिए हर एक टाइप का सामान मिल रहा है। रेस्टोरेंट जगह जगह पे, और ये भी बैठे हुए हैं जगह जगह पे खाने की आस में बेचारे। यहाँ पे आई थिंक ये बैग सस्ता मिल जाता जो मैंने ले रखा है। चलो कोई बात नहीं। गणपति जी की फ़ोटो, ऐसे सारी शॉप्स आपको ऊपर तक देखने को मिलेंगी। ऐसी शॉप्स आपको ऊपर तक देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको बहुत ही प्यारा प्यारा सामान लोकल की तरफ से जो है वो खरीदने को मिलेगा। शहर से आते हैं, उनके लिए थोड़ी यहाँ पे मुश्किल हो सकती है चढ़ने के लिए, क्योंकि काफ़ी चढ़ाई यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बाकी मार्केट ऊपर तक है। सांस तो मेरी फूल गई, मेरी सांस तो उधर भी फूल गई। कौन सी जगह थी? हाँ, भागसुनाग वाटरफॉल। सांस तो फूल जाती है। मैं इनसे भी सावधान रहना है, सुसु भी कर देते हैं, नहीं तो ये जो नहा के नहीं आता उसको नहला भी देते हैं। देखिए हर एक टाइप का सामान मिल रहा है। रेस्टोरेंट जगह जगह पे, और ये भी बैठे हुए हैं जगह जगह पे खाने की आस में बेचारे। यहाँ पे आई थिंक ये बैग सस्ता मिल जाता जो मैंने ले रखा है। चलो कोई बात नहीं। गणपति जी की फ़ोटो, ऐसे सारी शॉप्स आपको ऊपर तक देखने को मिलेंगी। ऐसी शॉप्स आपको ऊपर तक देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको बहुत ही प्यारा प्यारा सामान लोकल की तरफ से जो है वो खरीदने को मिलेगा। एलिफेंटा केव्स माउंटेन। यहाँ पे रेस्टोरेंट
और यहाँ पे कुछ है, वह चलते हैं। ये रहता है यहाँ पे, आगे जाके गुफा है। चल ले। और ये है यहाँ पे टिकट प्राइस। टिकट लगता है। इसलिए तो भीड़ है, बाकी शानदार है। लेते हैं 40 रुपीज़ की टिकट आएगी। गाइड से देखते हैं बात करके, अगर सही दाम लगाता है तो। नहीं तो यहाँ पे गाइड के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मिली है, उस पर कुछ स्कैनिंग कार्ड बना हुआ है 40 रुपये की। इनसे सावधान। बैग ही पकड़ लिया उसने। अरे यार ठंडा उठा के आ गया। डॉगी को गुस्सा आ गया, बोलता है तू छेड़ता है यहाँ के लोगों को। देखो देखो कर रहा है, देख रहा है किस तरीके से घूमता है। आदमी कितना पता कैसे बोल रहा है। नहीं खुला है अभी तो खोल लिया, देख डब्बा खोल लिया। गुड आफ्टरनून सर, वेलकम टू एलिफेंटा आइलैंड। माय नेम इज जतिन भोई। जैसे कि देखो सर, आप मुंबई से एलिफेंटा आइलैंड तक आए हो, तो वहाँ से लेके यहाँ तक आने का जो डिस्टेंस जो कैरी किया हुआ है ना सर, वो ओनली 11 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो बाय वे बोट से आपने ट्रैवल करके एलिफेंटा आइलैंड तक आए हो। बाद में आपकी एक बोट है ना, एक पोर्ट के ऊपर लैंड हुई। लैंड होते वहाँ से आप लोग क्लाइंब करके ऊपर आए, और ऊपर आते हैं ना सर, वहाँ पे आपने 5 रुपये पर हेड टिकट निकाला होगा। तो टिकट के ऊपर देखोगे ना, तो ये बेसिकली आइलैंड का रियल नेम लिखा हुआ देखने को मिलेगा। जो ये आइलैंड का जो रियल नेम है ना सर, वो घारापुरी है। एलिफेंटा ये आइलैंड का रियल नेम नहीं है। तो ये घारापुरी नाम किसने दिया हुआ था और एलिफेंटा ये नाम किसने दिया हुआ है, उसकी पहले मैं आपको स्टोरीज बताता हूँ, बाद में केव्स के बारे में बताता हूँ। ये केव्स है ना सर, ये 5th to 7th सेंचुरीज एडी में बिल्ड किया हुआ केव्स है। जो बिल्ड की थी ना, वो कर्नाटका के किंग थे चालुक्य डायनेस्टिक सेकेंड पुलिकेशन में द्वितीय राजा ने केव्स बनाई हुई है। तो ये केव्स नहीं थी सर, ये पहले शिव जी का मंदिर था। तो मंदिर में जो भी पूजा आरती करने के लिए जो लोग रहते हैं ना सर, जिसे हम लोग डिवोटीज कहते हैं, भक्त कहते हैं। तो यहाँ पे जो भक्त थे ना, वो मराठी कास्ट के लोग थे। तो मराठी कास्ट में एक सब कास्ट आती है, वो कास्ट का नाम था गुरव। तो गुरव जाति के लोग यहाँ पे रहते थे। तो इसी के वजह से उन्होंने ये आइलैंड को नाम डेडिकेट किया हुआ था। वो नाम था घारापुरी। घारापुरी जो नाम है ना सर, वो बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज में नाम दिया हुआ है। घारा मीन्स प्रीस्ट एंड पुरी मीन्स टाउन, मतलब प्रीस्ट ऑफ टाउन मतलब भक्तों की दुनिया, उसका पूरा अर्थ होता है। और ये बेसिकली आइलैंड के ऊपर देखोगे ना, तो 3 गाँव है, 3 विलेजेस है। जिस लोकल रूट से आप लोग क्लाइंब करके ऊपर आए ना सर, वो रास्ते के राइट हैंड साइड में आपको जो गाँव देखने को मिलता है ना, वो गाँव का नाम है शेतबंदर विलेज। ये पहाड़ी के पीछे आपको और एक गाँव देखने को मिलेगा, वो गाँव का नाम है राजबंदर विलेज। और ये पहाड़ी के पीछे आपको 3rd गांव देखने को मिलेगा, वो गांव का नाम है मोराबंदर विलेज। तो बेसिकली आइलैंड की जो मेजर पॉपुलेशन है ना सर, वो 1300 लोग ये आइलैंड के ऊपर रहते हैं। तो मैंने ये आइलैंड के बारे में बताया है। अभी मैं आपको एक केव्स के बारे में बताता हूँ। जैसे कि देखो, एक केव्स है ना सर, ये 5th to 7th सेंचुरीज एडी में बिल्ड किया हुआ है, जो कर्नाटका के किंग ने बिल्ड किया हुआ है, जो मैंने आपको बताया था। जो कर्नाटका के किंग थे ना, वो सबसे बड़े शिवजी के भक्त थे। तो शिवजी की गुफा बनाने के लिए एक बड़ी पत्थर की खोज में थे। तो वही वो खोज करते समय ये आइलैंड के ऊपर आए। जिस लोकल रूट से आप लोग क्लाइंब करके ऊपर आए ना सर, उसी रास्ते से कर्नाटका किंग ऊपर आया। तो उनको ये बड़ा वाला पत्थर दिखा, तो उनके साथ उन्होंने 3 टीम लाया था। तो फर्स्ट टीम ने पत्थर तोड़ने का काम किया, सेकेंड टीम ने 36 पिलर्स फॉर्म किए, और 3rd टीम ने यहाँ पे जितने भी शिवजी की मूर्तियाँ दिख रही है ना सर, वो बनाने का काम 3rd टीम ने किया। तो बेसिकली पूरा केव्स फॉर्म करने के लिए रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग
ये पूरा क्योस बिल्ड करने के लिए उनको है ना सर यहाँ पे बेसिकली 150 ईयर्स लगे, मतलब 150 साल लगे पूरा क्योस बिल्ड करने के लिए। और ये क्योस बिल्ड होती है वो जाते समय वो राजबंदर गांव से चले गए तो उनको वहाँ पे और एक बड़ा वाला पत्थर दिखा, तो वो पत्थर से उन्होंने एलिफेंट का स्टैचू कार्व किया और वो लोग भी वहाँ से चले गए। और वो उन्होंने जो एलिफेंट का स्टैचू जो कार्व किया था ना सर, वो वेलकम सिंबल के लिए उन्होंने वो एलिफेंट का स्टैचू कार्व करके चले गए थे। तो उनके बाद में यहाँ पे 1534 में पोर्तुगाल लोग आए तो उनको ये आइलैंड का नाम ही पता नहीं था, तो उनको वहाँ पे वो एलिफेंट का स्टैचू दिखा जो उन्होंने वेलकम सिंबल के लिए कार्व किया था। तो वो दिखते वहाँ पे वो शाउटिंग करने लगे एलिफेंटो एलिफेंटो एलिफेंटो, इसी की वजह से आइलैंड को एलिफेंटा नाम से बोला जाता है। तो बाद में वो लोग भी वहाँ पे उतरने के बाद क्लाइंब करके ऊपर आए, ऊपर आते ही उनको केव्स दिखा, वो केव्स में भी आए। तो आपको पता ही होगा कि इंडिया में बहुत सारे जो केव्स है, बहुत सारे जो है केव्स या मंदिर टेम्पल जो कल्चर है वो किन किन लोगों ने डिस्ट्रॉय किया हुआ है पता है सर? एक तो मुगल और दूसरे है पोर्तुगीज पीपल। तो एलिफेंटा केव्स है ना, ये पोर्तुगीज पीपल ने डिस्ट्रॉय किया हुआ है। तो बेसिकली जो पोर्तुगीज पीपल इंडिया में आए थे ना, वो किस लिए आए थे? एक तो ट्रेड करने के लिए आए थे और दूसरा था कल्चर डिस्ट्रॉय करने के लिए। और बेसिकली एलिफेंटा केव्स उन्होंने इसलिए डिस्ट्रॉय किया हुआ है ताकि पोर्तुगीज जो पीपल थे ना, वो इंडियन जो हमारे हिंदू कल्चर के ना अपोनेंट्स थे, इसी की वजह से उन्होंने यहाँ पे जितने भी शिवजी की स्टैचूज थे ना, उन्होंने यहाँ पे पूरी आधी आधी खंडित की भी देखने को मिलेंगी। वो भी उन्होंने आधी आधी इसलिए खंडित की हुई है ताकि उनको एक बात पता थी कि हिंदू कल्चर में है ना सर, टूटे हुए मूर्ति की पूजा की नहीं जाती। इसी की वजह से उन्होंने यहाँ पे जितनी भी शिवजी की मूर्तियाँ थी ना, वो सभी उन्होंने आधी आधी खंडित करके वो लोग यहाँ से चले गए। तो उनके बाद में यहाँ पे कौन आए थे? उनके बाद में यहाँ पे 19 सेंचुरीज में ब्रिटिश लोग आए, तो उनको एक टूटा फूटा हुआ अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने इसको पब्लिक प्लेस डिक्लेयर किया। जाते समय वो राजबंदर गाँव से चले गए तो उनको वहाँ पे वो एलिफेंट का स्टैचू दिखा, तो उन्होंने वो एलिफेंट का स्टैचू शिफ्ट किया। जो मुंबई में जो जू पार्क है ना सर, विक्टोरिया गार्डन, जिजामाता उद्यान, तो उसके गेट के राइट हैंड साइड में ना सर आपको एलिफेंट का स्टैचू देखने को मिलेगा, जो ब्रिटिशों ने यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया हुआ है। तो ये पब्लिक प्लेस नहीं है सर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्लेस है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन डिक्लेयर करते हैं? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन जो यूनियन है ना सर, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर देती है। वो भी यूनियन है ना सर 1954 में बिल्ड हुई हो चुकी है। और वो यहाँ पे देखोगे ना, वो यहाँ पे जो उनकी टीम आई थी ना सर, वो 1980 को आई थी। उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया, स्टडी किया, बाद में उन्होंने इसको 1987 को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ है। तो इंडिया में टोटल है ना सर बेसिकली 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्लेस है, और उसमें से आप मुंबई में देखोगे ना तो वही आपको 3 ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्लेस देखने को मिलती है। एक है संजय गांधी नेशनल पार्क जो बोरीवली में है, जो बुद्धिस्ट केव्स है, वो बेसिकली है ना सर आप देखोगे ना वो 1990 को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ है। दूसरा एलिफेंटा केव्स है जो 1987 को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ है। और तीसरा है CST जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, वो एक स्टेशन है, वो 2004 को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ आपको देखने को मिलेगा। और इंडिया में का बिगेस्ट और ओल्डेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो प्लेस है ना, वो महाराष्ट्र में है, जो औरंगाबाद स्टेट में देखने को मिलेगा। वो केव्स का नाम है अजंता एरोला केव्स, और 1984 को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखोगे ना सर, यहाँ पे जो पोर्तुगाली लोग आए थे ना, तो उन्होंने देखोगे ना इसी तरीके से उन्होंने मूर्तियाँ खंडित की हुई देखने को मिलेंगी। और ये रॉक है ना सर, ये बेसॉल्ट रॉक है जो लावा से क्रिएट होता है। और ऑलमोस्ट आप देखोगे ना तो 94% केव्स है ना वो बेसॉल्ट रॉक में क्रिएट किए हुए देखने को मिलेंगे ऑल ओवर इंडिया में। तो बेसॉल्ट रॉक उन्होंने इसलिए यूज़ किया हुआ है ताकि बेसॉल्ट रॉक रहता है ना बहुत सॉफ्ट रहता है और कार्व करने के लिए ईजी रहता है। इसी की वजह से आप उन्होंने बहुत सारे केव्स है ना उन्होंने बेसॉल्ट रॉक में बिल्ड की हुई देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे देखोगे ना तो शिव जी का फर्स्ट फॉर्म है, फॉर्म का नाम है नटराज शिवा, नटराज यानी किंग ऑफ द डांसर। तो ये है ना शिव जी यहाँ पे डांस मुद्रा में खड़े हुए हैं। शिव जी के यहाँ पे आपको 8 आर्म्स प्रेजेंट दिखने को मिलेंगे, जिसे अष्टभुजा कहा जाता है। अष्टभुजा मीन जो 8 साइड है ना वो सेम और इक्वल है, उनकी इक्वालिटी दर्शाने के लिए यहाँ पे उनके 8 आर्म्स प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। शिव जी ने अपने हाथ में जो होल्ड किया हुआ जो वेपन है ना, जो एक्स है, परसा जो उन्होंने अपने हाथ में होल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे ना तो उनके राइट हैंड साइड में आपको 3 फेस गॉड ब्रह्मा दिखा है सर। ब्रह्मा हैज अ क्रिएटर, ब्रह्मा इस सृष्टि के निर्माता है। तो ब्रह्मा को टोटल कितने फेस रहते हैं पता है सर? ब्रह्मा हैज अ क्रिएटर, ब्रह्मा इस सृष्टि के निर्माता है, तो ब्रह्मा को टोटल 4 हेड रहते हैं। तो वहाँ पे खड़े हो जाओगे ना तो उनके पीछे भी आपको और एक फेस देखने को मिलेगा सर। और ये साइड में देखोगे ना तो वो हंस के ऊपर बैठे हुए हैं। ये शिव जी के 2 डिवोटीज है, एक है कपिला मुनि ऋषि मुनि और ये उनकी वाइफ स्वाति है। ये शिव जी के 2 चाइल्ड्स है, एक है एलिफेंट हेडेड गॉड गणेशा और सेकंड उसे गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है कार्तिक स्वामी। वो सुब्रमण्यम यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसे इंग्लिश में गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है, वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और उनके ही नीचे ड्रम मास्टर है तांडु, जो ड्रम बजाते समय यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये साइड में देखोगे ना तो एलिफेंट के ऊपर इंद्र भगवान बैठे हुए हैं और गरुड़ा के ऊपर विष्णु भगवान दिखाए हुए हैं। और ये शिव जी की वाइफ है जो शिव जी के साथ डांस
कंपटीशन हारने की वजह से उनका फेस है ना वो साइड में झुका हुआ है, ताकि उनका फेस यहाँ पे नर्वस फेस दिखाया हुआ है। तो शिव जी को नटराज क्यों कहा जाता है, उसकी प्रॉपर स्टोरी मैं बताता हूँ। जब भी शिव और पार्वती माता का कॉस्मेटिक डांस कॉम्पिटिशन जब भी स्टार्ट हो जाता है ना सर, उसमें टोटल 108 स्टेप्स रहती है। तो एक स्टेप्स रहती है ना बहुत हार्ड रहती है, डिफिकल्ट रहती है, या ऐसी वाली पोजीशन रहती है और ये पैर रहता है ना सर को टच करने का रहता है। लेकिन तभी है ना वो स्त्री लोगों की कोई मर्यादा रहती है, तो पार्वती माता अपने मर्यादा का पालन करते, रिस्पेक्ट करती है और वो स्टेप्स करती नहीं। इसी की वजह से शिव भगवान डांस कॉम्पिटिशन जीत जाते हैं और इसी की वजह से वो सभी भगवान मिलकर उन्हें वो टाइटल दिया जाता है। वही उन्हें टाइटल के स्वरूप में एक नाम डेडिकेट किया जाता है, वही उन्हें नाम नटराज थ्रू दिया जाता है। यहाँ पे देखोगे ना सर, ये शिव जी का सेकेंड फॉर्म है, फॉर्म का नाम है एंग्री शिवा, शिव जी का रुद्र अवतार। यहाँ पे देखोगे तो शिव जी का फेस देखोगे तो एंग्री फेस दिखाया हुआ है और उनके सर के ऊपर आपको स्कल का सिंबल भी देखने को मिलेगा। और थर्ड रीजन यहाँ पे देखोगे ना तो शिव जी के यहाँ पे भी एक आर्म्स प्रेजेंट है और शिव जी ने अपने हाथ में होल्ड किया और स्वॉर्ड तलवार कैरी की भी है, एक हाथ में बेल होल्ड की भी देखो, इसलिए कैरी की हुई ताकि शिव जी ने अपने हाथ में जो बेल होल्ड किया हुआ है ना वो इसलिए कैरी की हुई है। जैसे कि देखो कोई भी भगवान कोई भी धीमन का किल करने से पहले उन्हें जैसे वार्न करते हैं ना, चेतावनी देते हैं ना, वैसे वो धीमन को वार्न करने के लिए शिव जी ने अपने हाथ में बेल होल्ड की हुई है। उसके नीचे आप देखोगे ना तो शिव जी ने अपने हाथ में बाउल भी होल्ड किया हुआ है, वो बाउल में उसका ब्लड कलेक्ट करते समय उन्होंने अपने हाथ में बाउल होल्ड किया हुआ देखने को मिलेगा। और वो धीमन का नाम है अंधकासुर। अंधकासुर है ना सर, वो शिव और पार्वती माता का ही पुत्र रहता है। जब शिव जी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए रहते हैं ना, तभी पार्वती माता उनके पीछे से जाके उनके नेत्र जब भी ढक लेती है ना, तभी सृष्टि के ऊपर डार्कनेस आ जाता है। तो वही वो डार्कनेस दूर करने के लिए शिव जी क्या करते हैं, अपना थर्ड आई ओपन कर देते हैं। इसी की वजह से सृष्टि के ऊपर लाइट आ जाती है, लेकिन वही लाइट से ना पार्वती माता को हीट निर्माण हो जाती है और हीट के वजह से पार्वती माता को पसीना आ जाता है और पसीने का एक बूंद एक नदी के पात्र में गिरता है, तभी वो राक्षस का जन्म होता है। बाद में शिव जी के जैसे कि देखो दो भक्त रहते हैं, दोनों भी डीमन रहते हैं, राक्षस रहते हैं, एक रहता है रावण और दूसरा रहता है हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यप नाम का जो राक्षस रहता है ना, वो शिव जी का सबसे बड़ा भक्त रहता है और शिव जी के सामने है ना वो संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता है। और जब भी उन्हें शिव जी प्रकट हो जाते हैं ना, तो शिव जी का जो पुत्र रहता है ना अंधका नाम का, वो उन्हें सौंप देते हैं। बाद में वही एक लड़का राक्षसों में पला बड़ा रहता है, बाद में वो भी एक राक्षस बन जाता है। और राक्षस बनते हैं ना सर, वो ब्रह्मा भगवान की प्रार्थना करता है। ब्रह्मा हैज अ क्रिएटर, ब्रह्मा पावर के गॉड है। बाद में उन्हें ब्रह्मा भगवान प्रकट हो जाते हैं और उसे वरदान देते हैं। वरदान ये रहता है कि जिधर भी अंधका को कट गिरेगा ना, उसमें से ब्लड जमीन के ऊपर फ्लो होगा, तो उसके एक ड्रॉप में से ना 1000 ऑफ अंधका क्रिएट हो सकते हैं। तो वही वो गॉड गिफ्ट का गलत फायदा उठाता है। तो इसी की वजह से वो क्या होता है, जैसे देखो कोई भी डिवोटीज जो भी भगवान की प्रार्थना करने के लिए बैठे हुए रहते थे ना, वो जाके उनकी प्रार्थना भंग करता था, उन्हें मारता था। इसी की वजह से वो लोग है ना अंधका के ऊपर निराश हो जाते हैं। वो शिव जी को प्रे करते हैं और शिव जी को बोलते हैं कि तुम्हें ना अपना कौन सा रुद्र अवतार धारण कर लो और राक्षस का विनाश कर लो। बाद में शिव जी है ना अपना खुद का रुद्र अवतार धारण करते हैं और राक्षस के साथ फाइट खेलते हैं। आखिर में उसका सर धड़ से अलग करते हैं और वो ब्लड जमीन के ऊपर गिरे नहीं। इसी की वजह से उसका ब्लड है ना पूरा अपने बाउल में होल्ड करते हैं और उसे पी लेते हैं। रुद्र अवतार है। हाँ रुद्र अवतार है। सभी मूर्तियां इनमें आधी आधी खंडित कर दी हैं। यस सर, ताकि वो कल्चर के खिलाफ थे और उनको ये बात पता थी कि पोर्तुगीज यस। और यहाँ पे देखोगे ना तो ये केव्स बनाने के लिए उनको कितना 150 ईयर्स लगे थे सर। तो उनके उसी समय ना उनके पास यहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं था, बिकॉज ये आइलैंड को जो 360 डिग्री में जो समुद्र का एरिया लगा हुआ है ना पूरा का पूरा सॉल्टेड वाटर है। तो उनको यहाँ पे स्वीट वाटर नहीं था, तो स्वीट वाटर के लिए उन्होंने ना यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग बिल्ड किया हुआ देखने को मिलेगा। अच्छा, ऊपर से पहाड़ी से हार्वेस्ट होता है। यस यस। यहाँ पे अभी तक लोग रहते हैं ना सर, वो लोग सब यही का पानी पीने यहीं से आके पानी लेते हैं, मतलब आप भी? हाँ सर, और एवरी मंडे एलिफेंटा केव्स क्लोज रहता है। एवरी मंडे? यस। देखें क्या सर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखें क्या सर? हाँ तब ये देखो सर, एवरी रेनी सीजन वो बारिश का पानी यहाँ से आता है और यहाँ कलेक्ट होता है। अच्छा, पानी यहाँ से आता है? हाँ। पहाड़ों से निकलते जहाँ पे जाने का कोई रास्ता नहीं पहाड़ों हाँ। पे। उसकी डीप थे ना सर 32 फीट डीप थे और उसकी लेंथ 28 फीट है। ये कचरा किसने डाल दिया? ये टूरिस्ट ने डाला हुआ है सर। यहाँ पे देखोगे ना वो जाली फटी हुई है ना, तो वहाँ से वेस्टेज मटेरियल है ना, खाली बॉटल वगैरह और टूरिस्ट अंदर फेंक देते हैं। इसी की वजह से पानी पॉल्यूट होता हुआ देखने को मिलेगा। नहीं, बेवकूफ़ है ना सर टूरिस्ट, जिसको मतलब साफ साफ पता है ये पीने वाला पानी है सर, लेकिन यहाँ पे वो बताने से पहले वो फेंक देते हैं। बट ये पानी कोई भी जगह हो, कचरा फेंकने की जगह थोड़ी ना है। आप घूमने आ रहे हो, आप जगह को बर्बाद करने थोड़ी ना आ रहे हो। इतनी किसी ने बनाई थी एक पानी पीने के लिए। ये जब खुद को पानी नसीब नहीं होगा तब पता चलेगा असली चीज़ें। इतनी बड़ी जगह बनी हुई है लेकिन पानी को सारा गंदा कर दिया है। इसको कितना कचरा फेंक रखा है इसमें।
तो ये जाली ये करवाता क्यों नहीं है कोई ये प्रशासन? सर ये बेसिकली ऐसा के अंडर आता है, वो जब ये रिन्यूअल यहाँ पे बेचता है ना, दिल्ली में रहता है उनका पूरा मेन ये, तो वो देखने के लिए उनको 5-6 महीना लगता है, तो मैसेज उनको फॉरवर्ड होने के लिए 5-6 महीना लगता है, वो प्रोसेस चालू होने के लिए 2-3 महीने लगता है। कब बना था ये? ये अभी बनाया हुआ था सर, ये बारिश के टाइम में पानी लग के सड़ गया है, ये 4-5 साल हो गए इसको 4-5 साल हो गए ना, ये चीज़ कब बनी थी? ये सर जब तभी की है सर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब 1300 साल पुरानी है। 1300 साल पुरानी। और उन्होंने हर एक केव्स में उन्होंने ऐसे शिवलिंगम बिल्ड किए हुए देखने को मिलेगा। 1300 साल पुराना पिलर है वो। हाँ नहीं वो अभी बनाए हुए रिकंस्ट्रक्शन है सर, वो पूरा सीमेंटेड है, देखो तो वही मैं कह रहा हूँ ना, पिलर तो अभी इस पिलर से उन्होंने जैसे कि पानी में पत्थर रह के ना पत्थर पूरा सड़ जाता है, तो उनको आरसीसी सपोर्ट दिया हुआ है। अच्छा, अंदर पत्थर है। यस, अच्छा, बाहर से आरसीसी सपोर्ट दे दिया है। और ये पब्लिक के लिए भी पानी सप्लाई होता है ना, वो भी ऐसे होते हैं। पब्लिक के लिए भी पीने के लिए पानी सप्लाई होता है। बाहर कूलर बिठाए हुए हैं जिसको देखिए। अच्छा। ये देखोगे ना तो उन्होंने हर एक के उसमें शिवलिंगम बिल्ड किया हुआ है। अरे शिवलिंगम है ना सर, ये स्वास्तिक के फॉर्म में बिल्ड किया हुआ देखने को मिलेगा, स्वास्तिक के कॉन्सेप्ट में बिठाया हुआ है। तो स्वास्तिक को जैसे देखो 4 साइड रहती है, वैसे वो 4 साइड दर्शाने के लिए यहाँ पे आपको 4 डोर्स अवेलेबल देखने को मिलेंगी। तो ये शिवलिंगम स्वास्तिक के कॉन्सेप्ट में बिठाया हुआ देखने को मिलेगा। और शिवलिंगम के ऊपर जो 3 लाइंस होती है ना सर, तो शिवलिंगम के ऊपर जो 3 लाइंस रहती है ना, हिंदू कल्चर के ट्रिनिटी के सिंबल है, जिसे कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इसी की वजह से शिवलिंगम के ऊपर आपको 3 लाइन देखने को मिलते हैं। उसका मेन रीजन ये है, का नाम है सर, यहाँ पे ना शिव पार्वती विवाह जिसे कहा जाता है मैरिज हुआ पैनल, उसका ही अर्थ होता है कल्याणम शिव सुंदरम मूर्ति। तो यहाँ पे देखोगे ना तो ये शिव भगवान है, ये उनकी वाइफ पार्वती माता है। और ये साइड में देखोगे ना तो उनके पिताजी है हिमालया, ये उनकी माँ है मेनका, जो अपने पति के साथ अपने लड़की का कन्यादान करते समय दिखाई हुई है। ये साइड में देखोगे ना तो चंद्र भगवान है, जिन्होंने अपने हाथ में पॉट कैरी किया हुआ है। उसके पीछे आपको हाफ मून भी देखने को मिलेगा, और वो पॉट में हनी है, हनी मतलब शहद। तो उन्होंने उसमें शहद इसलिए होल्ड किया हुआ है ताकि अभी तक देखोगे ना तो हिंदू कल्चर में शादी की जाती है ना, तो शादी के बीच में है ना, जब भी शादी में है ना, जब भी पंडित अपना मंत्र बोलना स्टार्ट कर देता है ना, तो उससे पहले ना अभी तक हिंदू कल्चर में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है। फंक्शन में ये किया जाता है कि जितने भी लड़के और लड़के की तरफ से जो गेस्ट लोग आए हुए थे ना, उनको वहाँ पे कुछ ना कुछ स्वीट खिलाए जाते हैं। एक तो आइसक्रीम होती है, नहीं तो जूस होता है। वो स्वीट इसलिए खिलाया जाता है ताकि जो मेहमान लोग आए हुए रहते हैं ना, उनको ब्लेसिंग देने के लिए आए रहते हैं। तो इसी की वजह से वहाँ पे उनका मुंह पहले मीठा किया जाता है, बाद में उनको ब्लेसिंग देने के लिए बोलते हैं। तो वैसे पहले केस में ना सर, ना आइसक्रीम थी ना ही जूस था। तो पहले केस में प्योरिटी का प्रतीक भी हानि था और मीठे का भी प्रतीक हानि था। तो वही वो हानि शहद बांटते समय यहाँ पे आपको चंद्र भगवान दिखाए हुए हैं। ओके, यहाँ पे देखोगे ना सर, ये ऊपर देखोगे ना तो ये फेसो पेंटिंग है, FESO। ये फेसो पेंटिंग है ना, ये नेचुरल कलर से बिल्ड किया हुआ है। ये भी 1300 साल पुरानी है, व्हाइटिश कलर दिख रही है सर। यस सर, ये भी 1300 ईयर्स ओल्ड है। ये नेचुरल कलर से बिल्ड की हुई देखने को मिलेंगी। ऑल ओवर एक केव्स को है ना, बहुत सारी जगह पे उन्होंने ऐसी सीलिंग पेंटिंग बिल्ड की हुई देखने को मिलती है सर। और ये ना, ये रिकंस्ट्रक्शन है, ये फिर से आर्टिफिशियली रिनोवेट किया हुआ सीढ़िया है। यहाँ पे देखोगे ना सर, ये पैनल का नाम है गंगाधर शिवा। गंगाधर शिवा मतलब गंगा का प्रेशर इतना हाई था ना कि उसका प्रेशर होल्ड करने के लिए शिवजी ने अपने जटाओं में उनको धारण किया था। इसी की वजह से पैनल को कहा जाता है गंगाधर शिवा। ये शिव भगवान है, इनके वाइफ बगल में पार्वती माता है। और शिवजी के सर के ऊपर आपको 3 फेसो गॉड जो दिख रहा है ना सर, वो 3 फेसो गॉड ब्रह्मा भगवान नहीं है, वो पार्वती माता की 3 सगी बहनें हैं। और तीनों की तीनों होली रिवर्स है, एक है गंगा, यमुना, सरस्वती। तो शिवजी अपनी जटाओं में गंगा नदी को स्थान देते हैं। और ये साइड में देखोगे ना तो वो एक भगवान ने अपने हाथ में होल्ड किया हुआ फिश है, वो भगवान का नाम है, जिन्हें जल के देवता कहा जाता है, वरुण देवता वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ये भगीरथ राजा है, जो गंगा नदी को जमीन के ऊपर आने के लिए गंगा नदी और शिवजी को प्रार्थना करते समय दिखाया हुआ है। तो ये भगीरथ राजा रहते हैं ना, उनके पूर्वज है ना, एक पंडित के श्राप में मारने की वजह से उनकी अंतिम विधि पूरी करने के लिए उनके पास है ना, वो ना ही नदी अवेलेबल रहती, ना ही समुद्र अवेलेबल रहता है। इसी की वजह से भगीरथ राजा है ना सर, वो गंगा नदी को प्रार्थना करता है और गंगा नदी को बोलता है कि तुम्हें ना मेरी प्रार्थना है ना वो स्वीकार करो। तभी गंगा नदी उसे बोलती है कि मैं तेरी प्रार्थना स्वीकार कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऊपर से नीचे इतनी प्रेशर से आऊगी ना कि तेरे अर्थ है ना वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसी की वजह से उनका प्रेशर होल्ड करने के लिए शिवजी ने है ना, भगीरथ राजा ने शिवजी को प्रार्थना की थी और शिवजी ने उनकी प्रार्थना तो स्वीकार की थी। लेकिन गंगा नदी जब हेवन में से नीचे उतरी थी ना, तो भी शिवजी ने उनको उनका प्रेशर होल्ड करने के लिए शिवजी ने अपनी जटाओं में धारण किया था। इसी की वजह से वो बाद में है ना सृष्टि के ऊपर बाद में आई थी, ताकि शिवजी ने उनका अपना प्रेशर है ना जटा में होल्ड करके रखा हुआ था। बाद में शिवजी ने अपनी जटा खोली थी ना, तभी वो गंगा नदी जमीन के ऊपर आके बहने लगी थी। इसी की वजह से गंगा नदी को भगीरथी नदी भी बोल दिया जाता है। ये देखोगे ना तो ये 3 फेसो गॉड जो स्टैचू है ना, ये पोर्तुगीज लोगों ने खंडित क्यों नहीं किया था, ताकि यहाँ पे ना कर्नाटका किंग ने जाते समय यहाँ पे 2 होल दिख रहे हैं सर ऊपर में।
तो ऊपर से नीचे तक उन्होंने शील्ड मतलब एक पत्थर का कवर लगा के चले गए थे। तो यहाँ पे देखोगे ना तो ये तीनों भगवान है ना, ये तीनों भगवान का नाम क्या है पता है सर? इन्हें कहा जाता है सदाशिव पैनल। सदाशिव का अर्थ होता है अलवेज शिवा, शिव जी सब कुछ है। तो ये शिव जी के 3 रूप है, एक है वामदेव, तत्पुरुष और अघोरी। नो सर, ये उन्होंने पूरा पैक करके चले गए थे, पत्थर का कवर लगा के चले गए थे। हाँ ये देखो, ये देव होल दिख रहे सर, ऊपर से नीचे तक पत्थर का कवर था। हाँ, तो इसी की वजह से उन्होंने खंडित नहीं किया। और आप जो गॉड बोलते हो ना सर, गॉड का मीनिंग क्या होता है पता है सर आपको? गॉड का मीनिंग है ना सर, गॉड की स्पेलिंग होती है GOD। G मीन जनरेटर, O मीन ऑपरेटर और D मीन डिस्ट्रॉयर। सर वो आने की वजह से यहाँ पे शूटिंग प्रैक्टिस करते थे, 5 ईयर प्रैक्टिस। चौपाट, शतरंज, सारी पाँच, जस्ट लाइक लूडो गेम रहता है ना सर, वही वो गेम कंपटीशन खेलते समय शिव और पार्वती माता देखने को मिलेंगी। ये है शिव भगवान, ये उनकी पार्वती माता वाइफ देखने को मिलेंगी। ये जय और विजय है जो शिव जी के प्रमुख द्वारपाल है। जब भी 2 टीम परफॉर्मेंस करते हैं ना सर, तो 2 टीम के ऊपर एक फोकस देने के लिए एक रेफरी रहता है ना, वैसे यहाँ पे शिव और पार्वती माता के ऊपर फोकस करने के लिए एक रेफरी था ना, वो नंदी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देख रहे हैं सन जैसा फेस है ना, वो कौन है? वो वायु देवता है, उनके फेस में से ब्रेथ पास होते समय देखने को मिलेंगी। और उन सिंहासन के ऊपर बैठे हुए शिव और पार्वती माता बैठे हुए देखने को मिलेंगी। और ऊपर से शिव और पार्वती माता को चेयर सपोर्ट करने के लिए ऊपर से गंधर्व और अप्सरा देखने को मिलेंगी। और जब भी शिव और पार्वती माता ये गेम कंपटीशन खेलना स्टार्ट कर देती है ना, तभी पार्वती माता वो गेम कंपटीशन विन हो जाती है। तो इसी की वजह से उनका फेस भी हैप्पी फेस देखने को मिलेगा। ये क्योज में आने का जो रास्ता था ना सर 45 ईयर्स पहले, वो यहाँ से था, इसलिए यहाँ से बंद किया हुआ है ताकि यहाँ पे ना लैंडस्लाइड होता है। देखो अभी लैंडस्लाइड हुआ है, देखो यहाँ से था। तो ये लैंडस्लाइड होता है ना, ये देखो सर पत्थर गिरा हुआ है, इसी की वजह से है ना ये यहाँ से आने का रास्ता बंद किया हुआ है। और शिव जी एक पहले क्या था, मंदिर था, तो मंदिर में क्या किया जाता है, पहले नंदी जी की पूजा की जाती है, बाद में मंदिर में जाना जाता है। तो यहाँ से आने का रास्ता था, तो ये 360 डिग्री का सर्कल दिख रहा है सर, तो उसके सेंटर में नंदी जी का स्टैचू था। यहाँ से देखोगे ना तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे आपको शिवलिंगम देखने को मिलेगा, और यहाँ से भी आपको एक शिवलिंगम देखने को मिलेगा। 2 शिवलिंगम दर्शाने के लिए यहाँ पे नंदी जी का स्टैचू था। कि बता तो शिवलिंगम है ना सर, वो शेर के खाल के ऊपर बिठाया हुआ है, ताकि वो एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया हुआ है, ताकि शिव जी के किसके खाल के ऊपर रहते हैं, शेर के खाल के ऊपर बैठे हुए रहते हैं। वैसे शिवलिंगम में दिखाया हुआ है ना, वो शेर के खाल के ऊपर बिल्ड किया हुआ देखने को मिलेगा सर। ये पार्वती माता के 9 फॉर्म्स है, और ये द्वारपाल है जय और विजय, उनके साथ बेबी गार्ड्स भी दिखाए हुए हैं। और यहाँ पे देखोगे ना सर, तो ये यहाँ पे जो डोर कीपर्स है ना, वो एनिमल के फॉर्म में देखने को मिलेंगे, लाइन के फॉर्म में। और ये शिवलिंगम देखोगे ना तो शेर के खाल के ऊपर बिल्ड किया हुआ देखने को मिलेगा। वो मैं आपको शो करता हूँ, 1 मिनट। ये देखो, ये फेस है, ये स्किन है, उसके ऊपर शिवलिंगम बिल्ड किया हुआ देखने को मिलेगा। वो एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया हुआ है सर। और यहाँ पे देखना सर, ये पार्वती माता के 9 फॉर्म्स है, जिन्हें नवदुर्गास कहा जाता है। यहाँ पे देखोगे ना तो पार्वती माता के 9 फॉर्म्स है, जिन्हें नवदुर्गास कहा जाता है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो, आप काउंट करके भी देख सकते हो। और लास्ट में गणेश भगवान का स्टैचू उन्होंने फॉर्म किया हुआ है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट दिया हुआ है, क्योंकि तभी से यहाँ पे ना वो प्रथा चालू है। यहाँ पे क्या प्रथा थी पता है, जैसे कि नवरात्र के दिन नवदुर्गा की पूजा की जाती है, और दशहरे का दिन है ना, हिंदू कल्चर में लकी दिन माना जाता है, शुभ दिन माना जाता है। और शुभ दिन की शुरुआत कौन से भगवान के हाथों से की जाती है? गणेश भगवान के हाथों से की जाती है। तो इसी की वजह से वहाँ पे उन्होंने 10वां जो फॉर्म काफ किया हुआ ना, वो गणेश भगवान का काफ किया हुआ स्टैचू देखने को मिलेगा। वो द्वारपाल है गणेश और कार्तिकेय, वो खुद के माँ को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे खुद यहाँ पे डोर कीपिंग करते समय दिखाए हुए हैं सर। और ये साइड में देखोगे ना तो ये फेस ऑफ पेंटिंग थी, जो नेचुरल कलर से उन्होंने बिल्ड की हुई देखने को मिलेंगी। ये जो पैनल है ना सर, ये पैनल बेसिकली ने पैनल को लास्ट पैनल है, पैनल का नाम है योगेश्वर शिवा, इन्हें आदि योगी शिव भी कहा जाता है। आदि योगी शिव मतलब ये सृष्टि के पर सबसे पहले जो योग मुद्रा जो सादर की थी ना सर, वो शिव भगवान ने की थी, इसी की वजह से उन्हें आदि योगी शिव कहा जाता है। तो यहाँ पे देखोगे ना तो योगा में टोटल 600 टाइप्स आते हैं, और योगा में जो मेन इंपॉर्टेंट जो टाइप्स है ना, वो कौन सा है पता है सर? वो योगा का नाम है, ये देखो, योगा में बेसिकली 4 मोस्ट बेसिकली टॉपिक है। एक है कर्म योगा, भक्ति योगा, ज्ञान योगा और राज योगा। तो योगा है ना सर, ये भक्ति योगा है, और भक्ति योगा में पोजीशन को कहा जाता है पद्मा आसन। पद्मा आसन मतलब क्या? पद्मा मीन्स लोटस फ्लावर, और आसन मीन्स उसके ऊपर बैठना। तो उसके ऊपर बैठे हुए आपको शिव भगवान देखने को मिलेंगे, जो मेडिटेशन करते समय दिखाया हुआ है। और ये लोटस फ्लावर का बैलेंस होल्ड करने के लिए यहाँ पे आपको 2 नाग कन्या देखने को मिलेंगी। और सेकंड रीजन यहाँ पे देखोगे ना तो गरुड़ा के ऊपर विष्णु भगवान है, और ये बनाना लीफ भी देखने को मिलेगा, ताकि बनाना ट्रीज को है ना तभी से होली ट्रीज माना जाता है। होली ट्रीज, ये देखो लीफ दिख रहा है, ये देखो वो साइड में, हाँ लीफ दिख रहा है सर।
वो बनाना ट्रीज उन्होंने इसलिए दिखाया हुआ था कि तभी से ना उसको होली ट्रीज माना जाता है। बनाना ट्रीज ऐसा है ना सर, उनका कौन से भी पार्ट को है ना सर बैक्टीरिया नहीं लगता, वो पूरा सड़ जाता है, तो इसी की वजह से उसको होली ट्रीज माना जाता है सर, दैट्स अ रीज़न। और ये मोनोलिथिक केव्स है सर, सिंगल पीस ऑफ रॉक में बिल्ड किया हुआ है। ये बता रहे हैं नए लड़के हैं अभी। कितना टाइम हो गया वैसे आपको? मेरा मतलब 4-4.5 ईयर्स, मतलब 2 साल कोविड में गया, प्यास टोटल लगी है। 2 साल मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इतना बोलते हो, आपको मुंह सूखता नहीं है? मेरा तो ऐसे सूख गया। सूखता है सर, लेकिन क्या ये है ना सर आदत है। हाँ में है, अच्छा, वो उस साइड का दिख रहा है और एक साइड में। अच्छा 1-1 किलोमीटर का डिस्टेंस है तीनों में। अच्छा, मतलब 3 गांव हैं हाँ हाँ और 1300 जनसंख्या। 1300 लोग संख्या है। ये देखो फाइबर का वही तरीके से ब्रॉडकास्ट स्टेचू है। ये किसने बनवाया है? ये भी यहाँ का ही है सर, बनाया हुआ है जैसे फाइबर में बना है। हाँ, ये तो खुद किसी ने बनवाया है ना। और ये वॉशरूम है सर। ओके, हाँ पीछे वॉशरूम है ना। चलो सर, नाइस टू मीट यू। हाँ थैंक यू। चलो आइए आइसक्रीम खा लेते हैं। खाओगे ना आइसक्रीम? खा लो आप, आइसक्रीम नहीं खाते हो? आप खा लो, आप खा लो। क्यों इतनी? नशा खराब है ना सर, इसलिए। क्या आइसक्रीम भाई को खानी नहीं है, अपन एक आइसक्रीम ले लेते हैं। आइसक्रीम है नहीं? आंटी आइसक्रीम है? आइसक्रीम कितने की है? 10 रुपये एक्स्ट्रा लेते हो? अच्छा चलो कोई बात नहीं। फोन पे बोलता है क्या? फोन पे बोलता है क्या तुम? क्या? कॉल से? नहीं, कॉल नहीं है, वीडियो बन रही है, ब्लॉगिंग करते हैं, यूट्यूब पे आएगी। हाँ आंटी वायरल हो जाएंगी। आंटी ने आइसक्रीम हमको 10 रुपये एक्स्ट्रा लगा के दी है, इसलिए आंटी वायरल होती नहीं, बट फिर भी बहुत कॉस्टली रहता है ना वहाँ से आना आना, समझते हैं हम। पब्लिक नहीं समझता है। पब्लिक नहीं समझता है, वो बात भी सही है। पब्लिक झगड़े को आता है। तो बोल दो लेने का तो लो, नहीं लेना तो मत लो। ऐसा बोलेगा तो हमको धंधा कर देंगे। तो फिर 20 का थोड़ा ना दोगे आप? कैसा चलेगा? तो 20 का दे देते हो? नहीं। तो फिर लेता है फिर कस्टमर 30 का। ऐसा अच्छा आदमी मिला तुम्हारा सर का ऐसा बोलने वाला तो वो लेता है। वो बोलता है कि तुमको कितनी तकलीफ होता है, ये होता है, सब बताता है। फोन चार्जिंग लग गया है, बाकी अभी घर की तरफ निकल रहे हैं, मतलब हाँ घर की तरफ निकल रहे हैं। बाकी यहाँ पे आ गए हैं। अभी मैंने ट्रेन ली थी, आपने वीडियो देखी होगी तो। ट्रेन ली थी 5 रुपये में मिल जाती है ट्रेन, ज़्यादा रश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी वो लगी हुई हैं 2 बोट्स, पूरा ये लग गई। अभी 2 बोट्स लगी हुई हैं और ये लास्ट बोट है जो यहाँ से निकलने वाली है, मे भी उस तरफ भी लगी हुई है। 3 या 4 बोट्स अभी लगी हुई हैं। 6:05 होने को आए हैं, 6 बज गए हैं 6:00। वापस गेट ऑफ इंडिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि लोग तक भी ये जानकारी आसानी से पहुंच सके। वीडियो को ध्यान से लाइक करना है क्योंकि इस वीडियो को लाइक करना बनता है, सच्चाई बाहर आनी चाहिए। शेयर करें जितना ज़्यादा हो सकते है, वीडियो वायरल होनी चाहिए, आपका ही फ़ायदा है। हर किसी को इन जानकारी के बारे में पता होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया जानकारी है। हर किसी को इसके बारे में जो है पता होना चाहिए। वीडियो ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि आपकी क्या राय है इन सब चीज़ों के ऊपर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली हैं। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ध्यान से कॉल पे कर लें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।